बेटा अब वैसे आपने खुद रे डायग्राम्स बनाने हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन आप नोटबुक्स पे खुद बनाओगे और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ताकि मैं वो दोबारा डील कर लूँ, ठीक है। अब है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैं कैसे बना रही हूँ, अगेन ये मिरर बनाया, उसकी आपने साइड पॉलिश करनी है लाइक दिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन हो गई, ये पी है, ये सी हो गया, इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में एफ हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का है एट सी, मतलब सी पर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका। अगेन रूल वही है, पहली रे जो पैरेलल जाएगी फोकस में से निकल गई, दूसरी रे जो फोकस में से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे मिली, ये आपकी इमेज बन गई, ये आपने इमेज बना दी। अब इसकी खास बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होता है तब अगर नेचर, साइज और पोजीशन की बात करें तो नेचर तो वही है रियल, क्योंकि ये रेस सच में मिली, इन्वर्टेड बनी, ऑब्जेक्ट ऊपर को था, इमेज नीचे को बनी। साइज क्या है, इसमें सेम साइज बनता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज बनता है। और पोजीशन क्या है, एट सी ही बनी, ऑब्जेक्ट जब सी पर होता है इमेज भी सी पर ही बनती है। ये एफ वाला मैं आपको बताती हूँ। एफ वाले में क्या है कि जैसे जब हमने कहा था ना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है, इमेज फोकस पे बनती है, तो ये उससे उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब पहला रूल लगाया कि जो रो पैरेलल गई फोकस में से ऐसे निकल गई इसके नीचे से। अब दूसरा रूल इसमें फोकस वाला तो लग नहीं सकता, हम लगाते थे ना कि जो फोकस में से जाएगी पैरेलल हो जाएगी। अब ये तो ऑब्जेक्ट ही खुद फोकस पे पड़ा है, तो इसमें हम सी वाला रूल लगाएंगे कि जो रे सी में से जाएगी लाइक दिस, वो वापस अपने पाथ को रीबाउंड कर देती ना, रिट्रेस कर देती। मैंने आपको रूल्स में लिखवाया था, चेक करो। तो ये रे वापस रे चले गई। अब रेस कहीं पर भी देखो मीट तो करी नहीं, इसका मतलब कहीं पर भी मीट नहीं करी, तो ये वर्चुअल इमेज है। जब रेज नहीं मीट करती तो वो वर्चुअल इमेज। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब हम इसको पीछे बिहाइंड द मिरर लेकर जाएंगे तो शायद, क्योंकि पैरेलल रेज है, वैसे तो पैरेलल रेज मीट नहीं करती, लेकिन हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये कहीं जाकर इन्फिनिटी पे जाके मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रे डायग्राम है, एक इन्फिनिटी वाला और एक एफ वाला। ये आपने थोड़े से माइंड में रखने हैं। इसमें आपने इस रे डायग्राम को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। आपने ये एरोज देखो, ये सी वाली एरो मैंने इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी वापस इधर ही जा रही है। रेज एक्चुअली कहीं मीट नहीं करी और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि पीछे जब एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि पैरेलल है, शायद ये बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे कहीं मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूँ कि इमेज बनी कहाँ है, तो हम कहते हैं एट इन्फिनिटी। और हम क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि दूर कहीं जाके मिल जाएंगी, तो नेचर में हम रियली लिखेंगे। और साइज़ क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। और बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज को हम मैग्नीफाइड वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। मैग्नीफाइड मीन्स वेरी लार्ज, जब बहुत बड़ी साइज़ की इमेज बने उसको मैग्नीफाइड कहते हैं। फाइन। अब है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ। अगेन ये मिरर मैंने बनाया, ये इसकी कर्व्ड साइड को पॉलिश हो करा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी और एफ के बीच में कहीं पर। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, अगेन पहली रे पैरेलल जाएगी, ऑब्जेक्ट की टिप से ही बनाना है, पैरेलल गई लाइक दिस, एरो ज़रूर लगाने हैं, फोकस में से निकलेगी लाइक दिस। सेकेंड रूल इसमें फोकस वाला तो फिर से नहीं लग सकता, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगाएंगे कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी लाइक दिस, आप स्केल से रखोगे, वापस रीबाउंड कर रही है। अब ये फिर से कहीं नहीं मीट करी, देखो। अब हम इसको फिर से पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से लाइक दिस, और जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे ये मिल रही है रेस, ठीक है। हम प्रिंसिपल एक्सिस को भी पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे रेस हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर मिल रही हैं, क्योंकि फ्रंट पे तो मिली नहीं रेस, तो बिहाइंड द मिरर हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ मीट कर गई, ये आपकी इमेज बनी है।
ठीक है। अब इसमें भी रेज एक्चुअली तो मीट कर ही नहीं थी, इसलिए नेचर क्या हो गई, वर्चुअल इमेज है ये। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेज मिली नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर मिल रही हैं, और इरेक्ट है। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट ही होती हैं ज़्यादातर। ऑब्जेक्ट ऐसे था सीधा, इमेज भी सीधी बनी है, ठीक है। साइज़ की बात करें, अगेन साइज़ वेरी लार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली साइज़ बहुत बड़ा है। और पोजीशन की बात करें तो हम सिंपली लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। फाइन। तो ये बेटा रे डायग्राम्स हैं, ये मैंने आपको 6 रे डायग्राम्स बताए हैं। अब आपने अपनी नोटबुक्स पे अपने आप बनाने हैं, लेकिन आपने प्रॉपर मेजरमेंट लेकर बनाने हैं। एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फिर मैं डाउट्स आपके ले लूँगी। थैंक यू बेटा।